तो जब कली ने किंग परीक्षित से हस्तिनापुर के अंदर रहने के लिए जगह मांगी, किंग परीक्षित ने उनको कहा कि वो किसी भी जमीन के ऊपर नहीं रह सकते, पर अगर वो चाहे तो 5 चीजों के अंदर रिसाइड कर सकते हैं। और ये 5 चीजें थी गैम्बलिंग, अल्कोहल कंजप्शन, प्रोस्टिट्यूशन, एनिमल स्लॉटर और गोल्ड। कल की ये ट्रेलर के अंदर भी हम इस फ्रेम के अंदर 5 बॉल्स को उड़ता हुआ देख सकते हैं। कोइंसिडेंस? हु नोस। और इसी के साथ ट्रेलर के अंदर हमें एक और चिरंजीवी होने का हिंट भी मिलता है, जहाँ पे अश्वत्थामा तो है ही, बट साथ ही साथ प्रभास की अगर हम बात करें तो पॉसिबल है कि वो भी एक तरह से चिरंजीवी साबित हो मूवी के अंदर। ये मेरी एक वाइल्ड थियरी है, जो कि क्यों है ये मैं आपको बताता हूँ। कि अब तक जितने भी ट्रेलर आए हैं उसमें प्रभास का हमें एक डायलॉग रिपीट होता हुआ दिखता है, जो कि है कि मैं आज तक कोई भी जंग हारा नहीं। और वहीं पे अगर हम बात करें कल्कि पुराण के अंदर कल्कि के मेंशन की, तो वहाँ पे साफ साफ बताया गया है कि कल्कि जो है वो शंबाला के अंदर जन्म लेंगे और साथ ही साथ बचपन से ही वो पढ़ाई के साथ ट्रेनिंग भी करेंगे कॉम्बैट और फाइटिंग। जो ट्रेनिंग उनको मिलेगी परशुराम के थ्रू, जो कि खुद एक चिरंजीवी है। और हो सकता है कि मूवी के अंदर या फिर आगे के पार्ट्स में हमें ये रिवील किया जाए कि प्रभास एक्चुअली परशुराम है और वही कल्कि को ट्रेन करेंगे, जो कि प्रभास के रोल को और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बना देगा। बट साथ ही साथ कमल हसन का जो लुक दिखाया गया है वो कली की कहानी के साथ काफ़ी मिलता जुलता है, जहाँ पे नल और दमयंती की शादी से कली गुस्सा हो जाते हैं और किस तरह से नल को वो कंट्रोल कर लेते हैं, और इसके चलते वो उसके डाउनफॉल को इंश्योर करते हैं। दमयंती इसके चलते कर्ज देती है कि जिसने भी ये किया है वो सफ़र करेगा, और नल के ऊपर किसी भूत प्रेत का साया है, ये सोच के उसका एग्जॉर्सिज्म किया जाता है, जहाँ पे उनको अलग अलग तरह के पॉइजन भी पिलाए जाते हैं, जिसके चलते उनकी बॉडी पूरी तरह से डिसफिगर्ड और डिस्गस्टिंग हो जाती है, जिसका मेंशन मिलता जुलता है कमल हसन के लुक से जो हम मूवी के ट्रेलर में देख रहे हैं। तो हो सकता है कि ये इंस्पिरेशन ली गई हो या फिर उसी कहानी को कंटिन्यू किया गया, जहाँ पे कल की ये प्रीलूड में नाग अश्विन खुद बोल रहे हैं कि ये महाभारत की एक सीक्वल के तौर पे वो बना रहे हैं, जो हमारी एक्सपेक्टेशन को और भी ज़्यादा हाई कर देता है। साथ ही साथ ये इंश्योर भी करता है कि महाभारत के साथ इसके बहुत से कनेक्शन हमें देखने को मिल सकते हैं। वहीं पे वापस अगर हम प्रभास पे आते हैं तो हो सकता है कि वो परशुराम ना हो, बट वो शिव जी के एक मेटाफोर की तरह काम करें मूवी में, जहाँ पे कल की पुराण के अंदर ये मेंशन किया गया है कि कल के अवतार जो होंगे उनको शिव जी देवदत्त नाम का एक घोड़ा, शुकर नाम का एक तोता देंगे और एक तलवार देंगे, जहाँ पे तोता जो है वो काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल होगा, जो कल के अवतार को गाइड करेगा। वहीं पे घोड़ा जो है वो उनकी सवारी की तरह काम करेगा। पर यहाँ पे भैरवा जो है वो भी एक शिव जी का नाम है, और हो सकता है कि यहाँ पे तोते और घोड़े के बदले वो बुज्जी और बुज्जी पॉट दे दे, जहाँ पे बुज्जी की एआई कल के अवतार को गाइड करे, और बुज्जी पॉट तो है ही, जो कि घोड़े से कम तो नहीं दिखाया गया है ट्रेलर के अंदर। तो हो सकता है कि इस तरह से मेटाफोरिक वे में हमारे सामने ये सारी चीज़ें बताई जाए। साथ ही अगर हम बात करें अश्वत्थामा की हाइट की, तो बहुत से लोग ऐसा बोल रहे हैं कि महाभारत के टाइम पे लोगों की हाइट ज़्यादा हुआ करती थी, बट दूसरी तरफ एक और चीज़ भी सामने आती है कि हो सकता है कि मूवी के अंदर इसका ऑपोजिट दिखाया जाए, जहाँ पे मेंशन किया गया है कि कलयुग धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे लोगों की बॉडी की ग्रोथ कम होती जाएगी और उनकी साइज छोटी होती जाएगी। तो इस तरह से ये दिखा सकते हैं कि किस तरह से लोग जो हैं वो छोटे हो रहे हैं कलयुग के चलते, और अश्वत्थामा वैसे के वैसे हैं क्योंकि वो चिरंजीवी। तो अगर इस तरह से मूवी के अंदर दिखाते हैं तो भी ये काफ़ी ज़्यादा कूल साबित होगा। तो दोनों में से किसी भी हमें दिखाए, ये दोनों ही तरीके एक्यूरेट साबित होंगे, क्योंकि टेक्स्ट के अकॉर्डिंग जा रहे हैं। और वहीं पे इंटरनेट पे चल रही कुछ अलग अलग वाइल्ड फैन थियरीज की अगर हम बात करें, पहली थियरी ये निकल के आती है कि प्रभास जो है वो खुद ही कल्कि के अवतार होंगे, जो कि टाइम ट्रैवल करके दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर को और खुद को बचाने के लिए आए होंगे। बट ऐसा होना काफ़ी ज़्यादा अनलाइकली लगता है, क्योंकि नाग अश्विन जो है वो काफ़ी ज़्यादा पैशनेटली इस प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं अब तक। और अगर ऐसा करते हैं तो सीधा सीधा कंपेरिजन होने लगा है टर्मिनेटर के साथ, जो कि मुझे नहीं लगता कि उन्होंने सोचा नहीं होगा, और वो ऐसा करेंगे भी। दूसरी थियरी ये है कि कली जो है वो फार्मिंग कर रहा है इन बच्चों की, जहाँ पे वो इतने सारे पॉट्स के अंदर बच्चों को रख रहा है। और ये सच भी हो सकती है, क्योंकि हो सकता है कि कली अपनी बॉडी को वापस से रीजनरेट करने की कोशिश कर रहा हो डीएनए मैचिंग के जरिए, जहाँ पे बताया गया है कि सेकंड पार्ट में कमल हसन का जो रोल है वो ज़्यादा होने वाला है। इस मूवी के एंड में हो सकता है कि वो कुछ हद तक अपनी बॉडी रीजनरेट कर ले, और नेक्स्ट मूवी में प्रभास या अश्वत्थामा के साथ हैंड टू हैंड फाइट करते हुए हमें दिखे। अगली थियरी है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जहाँ पे हम उत्तरा की पेट के ऊपर ब्रह्मास्त्र को चलता हुआ देखते हैं, जो कि अभिमन्यु की वाइफ होती है, और उनके पेट में परीक्षित होते हैं, जिसके चलते लॉर्ड कृष्णा ने अश्वत्थामा को श्राप दिया। और बताया जा रहा है कि उनकी पेट में जो परीक्षित है वो ही अभी के कली बन के बैठे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इनवैलिड थियरी है, क्योंकि टेक्स्ट के अंदर ये साफ साफ मेंशन किया गया है कि परीक्षित ने जब कली को 5 चीज़ों में रहने को बोला था, तो 5वीं चीज़ थी गोल्ड, और कली जो है वो उनके सोने के क्राउन में रहने लगे थे, जिसके चलते वो परीक्षित से अलग अलग काम करवाया करते थे। और इसी के चलते परीक्षित को श्राप मिला था कि 7 दिन के अंदर उनकी मौत हो जाएगी सांप के टसने से, जो कि सही में साबित भी हुआ। और उसके बाद उनके बेटे जन्मेजय राजा बने हस्तिनापुर के।
तो ये थियरी तो मूवी के अंदर नहीं होने वाला। अगली थियरी है कि महाभारत का जब सीक्वेंस आएगा तो उसके अंदर हमें कौरव, पांडव और इवन श्री कृष्णा भी देखने को मिलेंगे, जिसके चांसेस बहुत ही ज़्यादा है और हो सकता है कि इसमें बहुत से पॉपुलर एक्टर्स अपने कैमियो भी दें, जो कि हमें इस सीक्वेंस के अंदर दिख भी रहा है। अब ये कौन से एक्टर्स प्ले कर रहे हैं ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। इतनी सारी फैन थियरीज के साथ हमें ये आइडिया लग चुका है मूवी की कहानी जो है वो 3 अलग अलग कैरेक्टर्स के ऊपर फोकस करेगी, जिस तरह से एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में था। अलग अलग टीम्स जो है वो अलग अलग काम करने के लिए गई है। उसी तरह से यहाँ पे एक कली की कहानी चलती रहेगी, अश्वत्थामा और दीपिका पादुकोण, और दूसरी तरफ हमें प्रभास का भैरवा का कैरेक्टर देखने को मिलेगा। और अलग अलग पॉइंट पे आके इनकी कहानी जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करेगी, जहाँ पे हम फाइनल बैटल के सीन में भी देखते हैं कि प्रभास अश्वत्थामा के अपोज में ही खड़ा हुआ दिखता है। तो हो सकता है कि मूवी के एंड में ऐसा कुछ हो जिसके चलते उनका हार्ट चेंज हो जाए और वो अश्वत्थामा की साइड पे आ जाए। तो ये सारी चीज़ें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ मूवी के जितने भी प्रमोशनल मटेरियल आ रहे हैं उन सब में VFX के अंदर थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। डिसअपॉइंट सिर्फ एक ही चीज़ कर रही है, जो कि है हिंदी डबिंग, जहाँ पे गानों की डबिंग मुझे थोड़ी सी ऑफ लग रही है। अब मूवी के अंदर इसकी हिंदी डबिंग कितनी एक्यूरेट बैठती है ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। इसी के साथ आपकी अगर कोई फैन थियरीज है इस मूवी से रिलेटेड तो कमेंट्स में बताइए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक कीप बीइंग फिक्शन फैंस।